हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज़ का अड्डा। हम लोग आज इस वीडियो में राजभाषा चैप्टर के क्वेश्चंस देखेंगे। ऑफिशियल लैंग्वेज इस चैप्टर के थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं, उसको देखने वाले हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें, बट इम्पॉर्टेंट है ये, इसलिए हम लोग इस चैप्टर के भी क्वेश्चंस को देखेंगे। सो अगर आप चैनल पे नए हैं और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जो भी आने वाले वीडियोज़ होंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। एंड सारे वीडियोस को देखने के लिए अगर आप लोग पॉलिटी का चैप्टर वाइज वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, या फिर आप चैनल पे जाके भी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट बने हुए हैं। लूसिड ऑब्जेक्टिव बुक का हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, उसका भी प्लेलिस्ट है। साइंस का भी है, तो आप लोग चेक कर सकते हैं एक बार। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस को देखना। पहला क्वेश्चन है हमारा, संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो भाषाओं का जो उल्लेख है क्षेत्रीय भाषाओं का, ये 8वीं अनुसूची में किया गया है। किसमें किया गया है? 8वीं अनुसूची में। और इसमें कितने भाषाओं को शामिल करा गया है? 22 भाषाओं को कुल शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख है। तो राजभाषा संबंधी प्रावधान का जो उल्लेख है वो हमें देखने को मिलता है 343 से लेकर के 351 आर्टिकल तक। अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक जो है राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख है। नेक्स्ट है, भारत की राजभाषा क्या है। भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया गया था, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है हर साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान के द्वारा किसे मान्यता प्राप्त किया गया है। 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं में से एक, हिंदी, संस्कृत या फिर अंग्रेजी। तो भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान के द्वारा हिंदी को जो है मान्यता प्राप्त किया गया है। धारा 343(1) के अनुसार राजभाषा हिंदी एवं लिपि जो है वो देवनागरी है। तो भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान के द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? हिंदी को मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है। तो आर्टिकल 343(1) के तहत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है, लेकिन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा को प्रयोग में लाया जाता है। ये कब तक करने की अनुमति प्रदान की गई है। तो हिंदी देश की राष्ट्रभाषा तो है, लेकिन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करने की अनुमति कब तक है? 2009, 2011 या 2026 या अनिश्चित काल। तो इसका कोई काल तय नहीं किया गया है, अनिश्चित काल के लिए है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे है। राष्ट्रपति को, सांसद को, राज्य विधानमंडल को या फिर राजभाषा आयोग को। तो किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का जो अधिकार है वो राज्य के विधानमंडल को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नांकित में से कौन सी भाषा बोलने वाली सर्वाधिक है। तो संविधान 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं निम्नांकित, जिसमें से कौन सी भाषा है जो सबसे अधिक बोली जाती है? बांग्ला। बांग्ला भाषा जो है ये सबसे अधिक बोली जाती है। ये क्वेश्चन यूपीपीएससी 1998 का भी है, और अभी जेपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध निम्नोक्त में से कौन सी एक किसी राज्य की राजभाषा है। कश्मीरी, उर्दू, सिंधी या फिर नेपाली। तो 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध कौन सी भाषा किसी राज्य की राजभाषा है। उर्दू जो है वो कश्मीर की राज्य भाषा है। जम्मू एंड कश्मीर की राजभाषा क्या है? उर्दू है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने उर्दू को राजभाषा के रूप में अंगीकार किया है। तो उर्दू किस राज्य की राजभाषा है? राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की राजभाषा है जम्मू कश्मीर की। जम्मू एंड कश्मीर की राजभाषा उर्दू है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। उर्दू, नेपाली, कोंकणी या फिर भोजपुरी। भोजपुरी जो भाषा है ये 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, डोगरी भाषा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है। तो डोगरी जो है ये जम्मू एंड कश्मीर में बोली जाती है। नेक्स्ट है, सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। सिंधी भाषा जो है इसको किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो सिंधी भाषा को 21वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1967 में,
उसमें 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया सिंधी भाषा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था 1950 में के.एम. मुंशी की अध्यक्षता में, 1955 में बी.जी. खेर की अध्यक्षता में, 1960 में एम.जी. खालसा की अध्यक्षता में, या फिर 1965 में हुमायूं कबीर की अध्यक्षता में। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1955 में बी.जी. खेर की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बी.जी. खेर थे। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में ये व्यवस्था किया गया है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा? तो संविधान का अनुच्छेद 350 का ए जो है, इसके तहत ये व्यवस्था किया गया है कि प्रत्येक राज्य जो है वो शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? तो नागालैंड का जो राजभाषा है वो अंग्रेजी है। ठीक है, आधिकारिक भाषा। ठीक है, नेक्स्ट, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली भाषाओं का समावेश किया गया है? तो 92वां संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली भाषाओं का समावेशन 8वीं अनुसूची में किया गया। नेक्स्ट, कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? गुजराती, कश्मीरी, राजस्थानी या डोंगरी? राजस्थानी भाषा जो है 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है जबकि वह एक राज्य की राजकीय भाषा है? अंग्रेजी, सिंधी, उर्दू या फिर संस्कृत? तो अंग्रेजी जो है वो नागालैंड की राजकीय भाषा है, लेकिन ये 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, संविधान की 8वीं अनुसूची में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा निम्न में से कौन सी भाषा जोड़ी गई है? 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान है? तो उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा जम्मू एंड कश्मीर में प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, 8वें परिशिष्ट का संबंध किससे है? यानी कि 8वां जो अनुसूची है इसका संबंध किससे है? भाषा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हैं? तो भारतीय संविधान में 22 भाषाएं जो है वो क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है, इनको 22 भाषाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई? तो वर्ष 2003 में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया था। संथाल इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में संथाल दिया हुआ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित नहीं है? संस्कृत, सिंधी, अंग्रेजी या फिर नेपाली? अंग्रेजी भाषा जो है 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आने वाले जो भी वीडियोज़ होंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। सो प्लीज़ शेयर किया कीजिए वीडियोज़ को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।